अखाड़ा में आज बात सैलाब संकट की। देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश से कोहराम मचा हुआ है। गुजरात में जारी बारिश से लोग बेहद परेशान हैं। पिछले 3 दिनों से गुजरात में तेज बरसात हो रही है, जिससे राज्य के कुछ जिलों में बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं। कई जगहों पर 5 फीट तक पानी भर चुका है। आसमानी आफत का असर गुजरात के 16 जिलों में देखने को मिल रहा है। गुजरात के नवसारी में पूर्णा नदी का जलस्तर भारी बारिश के कारण बढ़ गया है, जिसकी वजह से शहर की सड़कों की जगह आप तालाब देख सकते हैं। बाढ़ की वजह से ही वलसाड़, नवसारी, राजकोट, नर्मदा और छोटा उदयपुर में स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। बारिश के असर से 171 गांवों में बिजली प्रभावित है। पिछले 24 घंटों में गुजरात में भारी बारिश हो रही है। नवसारी गुजरात से आ रही हैं ये तस्वीरें, जहां सब कुछ डूबा हुआ है। अपनी गाड़ियां छोड़ लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। कहीं कहीं जगह पर तो 3 से 4 फीट पानी भी भरा हुआ है, कुछ जगह 5 फीट पानी भरा है। आप देखिए, गाड़ियां डूब गई, सड़कें डूब गई, मैदान, खेलने के पार्क सब डूब गए। अब आपको गुजरात के 3 इलाकों की तस्वीरें दिखाते हैं। नवसारी तो आपने देखा, गुजरात के राजकोट का हाल नवसारी से कुछ अलग नहीं है। यहां भी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है। कई जगहों पर लोगों को घुटनों तक पानी को पार करना और जरूरी चीजें लेने के लिए ये करना पड़ रहा है, और काम पर जाने के लिए भी पानी में लगभग तैरकर ही जाना पड़ रहा है। कुछ लोगों के घरों में भी अब पानी घुस गया है। खासकर ग्राउंड फ्लोर पर रहने वालों को बहुत दिक्कत हो रही है। कच्छ में भी हालात ऐसे हैं कि नदी का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह रहा है, तो सड़कें अब नदी का हिस्सा हो गई हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों से लोगों का संपर्क भी टूट गया है। 5 तस्वीरें हैं। नदी सड़क पर आ गई है। कच्छ में तापी में भी पूरा जल भराव, पूरा डैम भर चुका है, ओवरफ्लो हो रहा है। छोटा उदयपुर, बॉटम राइट तस्वीरें देखिए, मंदिर नदी में ही समा गया। राजकोट में लोगों को पानी के बीच से चल के जाना पड़ रहा है, कमर तक पानी है कहीं कहीं पर। और नवसारी का आलम तो आप देख ही रहे हैं, जहां एरो लगा है, देखिए लोग किस तरह से सड़क पार कर रहे हैं और किस तेज से जल भराव है। अब गुजरात में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। कच्छ में हालात ये हैं कि नदी का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों से लोगों का संपर्क टूट गया है। कच्छ की कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें सड़क के बीच में तेज बहाव के साथ साथ बह रहे पानी ने लोगों का रास्ता रोक रखा है। जिले के कई इलाकों में बारिश का पानी भर चुका है और लोगों के घरों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित दिखाई दे रहा है। देखिए ये तस्वीरें, नदी का बहाव है और नदी ने कहा सड़क तुम भी आ जाओ, मुझे जगह चाहिए। और अब सड़कों पर नदी बह रही है और बहाव इतना तेज है कि लोगों का वहां से एक जगह से दूसरी जगह जा पाना मुश्किल है। अब ये महिला कह रही है आइए मेरे घर आइए, लेकिन आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी, तैरने की जगह मिलेगी, क्योंकि पूरे घर में पानी भर गया है। हर एक कमरे के अंदर पानी है। ये ग्राउंड फ्लोर का आलम है। छोटे बच्चे का कॉट बस पानी से थोड़ा सा ऊपर, देखिए इन तस्वीरों में बेडरूम तक पानी घुस गया है। अब ये सड़क है, विश्वास कीजिए ये सड़क है, अभी नदी प्रतीत हो रही है। गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया और निचले इलाकों में पानी पूरी तरह से भर गया। कई निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। गुजरात के तापी जिले में दोसवाड़ा बांध के ओवरफ्लो होने की वजह से जिले में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। प्रशासन ने एहतियातन तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया है कि अपनी अपनी जगह छोड़कर थोड़ी सी ऊंची जगह पकड़ लो, कभी भी पानी भर सकता है। जल भराव आप देख रहे हैं परिस्थिति, डैम अभी ओवरफ्लो हुआ है।
अब ये लेवल और बारिश इस तरह से चलती रही तो घरों में पानी आ जाएगा। ऑलरेडी आ चुका है। देखिए किस तरह से डैम ओवरफ्लो हो गया है। बांध अपने लेवल, डेंजर लेवल देखिए 409 फीट लिखा है, उसके वहां तक पहुंच चुका है। 407.5 फीट पहुंच गया है। 1-1.5 फीट पानी और भर गया तो बाढ़ की परिस्थिति वहां हो जाएगी। लोगों को कहा गया है, खासकर इन तटीय इलाकों में जो रहते हैं, लो लाइंग एरियाज में जो हैं, उनसे भी कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके आगे निकल लो, हायर ग्राउंड पर पकड़ लो, क्योंकि कभी भी पानी भर सकता है आपके इलाकों में। नदियों में उफान, निचले इलाके डूबे, जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन। बारिश न हो तो मुश्किल, और ज्यादा हो तो भी परेशानी। गुजरात में इस वक्त हालात कुछ ऐसे ही हैं। बारिश इस कदर हो रही है कि हर जगह सैलाब दिखाई दे रहा है। लोगों के घर डूब चुके हैं, निचले इलाके तालाब बन चुके हैं। नवसारी में तो हाल सबसे ज्यादा बुरा नजर आया। विकराल बाढ़ ने ऐसा कहर ढाया है कि हर जगह लोग त्राहिमाम करने लगे। नवसारी में जहां भी नजर दौड़ाएंगे आपको हालात ऐसे ही नजर आएंगे। शहर में लगभग सभी निचले इलाकों में ऐसे ही पानी भरा है। सड़क, मैदान, दुकान, मकान सब डूबे नजर आए। जरा इन तस्वीरों को देखिए। लोगों की स्कूटी कार में डूब चुकी है। घर के सामने पानी ऐसे बहता दिखा जैसे कोई उफनता दरिया हो। गुजरात के नवसारी में पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़कर खतरे के निशान को पार कर गया। जलस्तर बढ़ने से नवसारी की सड़कें तालाब बन गई। नवसारी में हालात ऐसे हैं कि निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी हो चुका है और पूर्णा नदी पर पुल से गुजरने पर पाबंदी लगा दी गई है। तो वहीं तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। 5 फीट तक पानी भरा है। जगह जगह लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ की वजह से नवसारी और सूरत का रास्ता बंद हो चुका है। एक तरफ गुजरात में जगह जगह बाढ़ का कहर बरपा है, तो वहीं मौसम विभाग ने 8 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें छोटा उदयपुर, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड शामिल है। वहीं भावनगर, अमरेली, आणंद, वडोदरा, खेड़ा और दाहो के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट है। लगातार हो रही बारिश से गुजरात में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। गुजरात में बारिश की वजह से अब तक 63 लोगों की जान जा चुकी है। जहाँ पे रेड अलर्ट है वहाँ पे हर मिनट निगरानी चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल वो हर 1 घंटे में जानकारी खुद ब खुद प्राप्त कर रहे हैं। गुजरात के तापी जिले में दौसवाड़ा बांध के ओवरफ्लो होने की वजह से जिले में बाढ़ की आशंका बढ़ गई। प्रशासन ने एहतियातन तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया। अब छत्तीसगढ़ में भी कई जगह भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहां पर सुकमा के नारायणपुर में तेज बारिश की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। अब इन तस्वीरों को देखिए कि गांव वालों को कैसे जान जोखिम में डालकर और तेज बहाव के अगेंस्ट जाकर उनको नदी पार करनी पड़ रही है। और सामने उस तरफ पहुंचने के लिए सड़क वहां पर है, यहां पर भी
रास्ता हुआ करता था, लेकिन नदी उफान पर है तो जितनी जगह थी चलने की, एक पतला पुलिया था, वो सब हट गया। अब लकड़ी के सहारे कष्ट उठाते हुए उन्हें धीरे धीरे तेज बहाव के खिलाफ कट करते हुए यहां जाना पड़ रहा है। और यहां आप देखेंगे कुछ बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। सुकमा के में नदी और नाले उफान पर हैं, जिस वजह से लोगों को घुटनों तक पानी में डूबकर रोड पार करने पड़ रहे हैं। अब सुकमा में अगले 3 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट किया गया है। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये पानी का लेवल कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। लोग एक तरफ खड़े हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि जाएं कैसे, और कुछ लोग हैं कि जान जोखिम में डालकर बहाव को फाइट करते हुए लकड़ियों का सहारा लेकर धीरे धीरे एक एक करके, और वो भी 3 साथ में जा रहे हैं, ताकि अगर एक का पांव फिसले तो दूसरा उसकी मदद कर सके। ये सुकमा के हालात हैं। ये नदी नहीं है, सड़क है। सड़क में इस तरह का हाल है। भारी आफत मची हुई है वहां। महाराष्ट्र में भी इसी तरह के हाल हैं। तो एक तरफ वहां नदी पार करने के लिए मजबूर हैं सुकमा में, वहीं आप इस तरफ आइए महाराष्ट्र में, वहां महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक जल तांडव में भारी आफत मची हुई है। महाराष्ट्र के कई जिलों में पिछले 48 घंटों में भारी बारिश है और वो चल रही है अभी भी नॉन स्टॉप। इन जिलों में भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते कई इलाकों में पानी भर गया है। मुंबई में आज सुबह से बारिश हो रही है। सांता क्रूज, खार, बांद्रा, माहिम, लोअर परेल, महालक्ष्मी, सायन, माटुंगा, विक्रोली और भांडुप में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में भारी बारिश को लेकर कई जिलों में रेड तो कई में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों से जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है, वरना भैया वर्क फ्रॉम होम। मौसम विभाग ने कोल्हापुर, नासिक, पुणे और रत्नागिरी के लिए रेड अलर्ट जारी किया।